आत्महत्या को लेकर शुरू हुआ गंभीर चिंतन। आगे आई सामाजिक संस्था ह्यूमन सेफ लाइफ फाउंडेशन की ओर से समाज में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को लेकर सेमिनार एवं संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं में आत्महत्या के कारण निवारण पर लंबी बहस की। किसी ने अति महत्वाकांक्षा, बेरोजगारी, नाकामी, लव अफेयर तथा संवादहीनता को आत्महत्या का कारण बताया, तो किसी ने अभिभावकों के आचरण, देश की न्यायिक प्रणाली तथा पुलिस की कार्यशैली को दोषी करार दिया। फाउंडेशन के संरक्षक डॉक्टर एल.के. पांडे, जयंत कुमार मिश्रा, राम सजन यादव, देवेश मणि त्रिपाठी, संस्थापक रंजीश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, अपूर्व शुक्ल, राजेश कुमार ओझा, अर्चना श्रीवास्तव ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रेस क्लब के महामंत्री महेंद्र तिवारी ने कहा, बदलते परिवेश में लोगों का जमीर मर चुका है। लोग निजी लाभ की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जिसको नहीं मिल रहा है वह अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा रहा है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी ने कहा कि आत्महत्या का कोई एक कारण नहीं है। असफलताएं, प्रेम संबंधों में बाधा, न्यायिक प्रणाली से निराशा और मानसिक विकृति व बीमारी भी आत्महत्या का कारण है। ज्ञानेंद्र पांडे, मनमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि जागरूकता और अवसादग्रस्त लोगों की काउंसलिंग के जरिए आत्महत्या के मामलों को कम किया जा सकता है। डॉक्टर प्रमोद चौधरी एवं डॉक्टर अभिजात एवं डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य ने आत्महत्या के लिए काफी हद तक समाज को जिम्मेदार ठहराया। कहा, मोबाइल लोगों का धैर्य नष्ट कर रहा है और लोगों की आजादी तथा अभिव्यक्ति की क्षमता को क्षीण कर रहा है। डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने आत्महत्या के आंकड़े पेश करते हुए कहा, अवसादग्रस्त व्यक्ति आत्महत्या का निर्णय अचानक लेता है और लेकिन उसका आचरण व दिनचर्या घटना से कई दिन पहले से संदिग्ध हो जाती है। परिजन और मित्र इसका ध्यान रखकर उसे अवसाद से बाहर निकाल सकते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा ने कहा कि आत्महत्या को हतोत्साहित करने वाले कार्यक्रम स्कूल कॉलेजों में भी होने चाहिए। शिक्षण रामकृष्ण पांडे ने कहा, काउंसलिंग सेंटर खोलकर सामाजिक संस्थाओं को अवसादग्रस्त लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए। डॉक्टर एल.के. पांडे, रेखा चित्रगुप्त, डॉक्टर रीता पांडे एवं अर्चना श्रीवास्तव, हीना खातून, संध्या दीक्षित ने आत्महत्या के कारणों पर चर्चा की। अभिभावकों को अपना आचरण सुधारना होगा। भावेश पांडे ने कहा, संवादहीनता आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण है। एक दशक पहले जहां लोग सामाजिक सलाहकारों और पड़ोसियों से वास्ता रखते थे, वहीं आज लोग अपने पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं जानते और न ही उनसे बोलचाल है। न केवल आपस में बल्कि समाज में भी संवाद की परंपरा पुनः कायम करनी होगी। ह्यूमन सेफ लाइफ फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि निजी रिश्तों में बढ़ती दूरियां, पुलिस की कार्यशैली, न्यायिक प्रणाली, बेरोजगारी और असफलता आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। अभिभावकों को चाहिए कि वे नई पीढ़ी पर दबाव कम करें और अपने अधूरे सपने को उनके माध्यम से पूरा करने की उम्मीदें छोड़ें। उन्हें रुचि के अनुसार अपना क्षेत्र चुनने का अवसर दें। कार्यक्रम के अंत में संस्थापक रंजीश श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों के प्रति आभार जताया। गायक अमरेश पांडे ने अपने गीत के माध्यम से आत्महत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सेमिनार को प्रकाश मोहन श्रीवास्तव, रोटेरियन मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर वाहिद अली सिद्दीकी सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। अपराजिता सिन्हा, जीत यदुवंशी, राजेश चित्रगुप्त, सतेंद्र श्रीवास्तव, काजी फरजान, संतोष श्रीवास्तव, बबलू गुप्ता, डॉक्टर अजित श्रीवास्तव, सुनील सोनी, डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी, दुर्गेश कुमार, राजेश मिश्रा, विशाल पांडे, राहुल श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, राजेश पांडे, अनुराग श्रीवास्तव, रतेंद्र पांडे, आशुतोष श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव, संदीप गोयल, रणविजय सिंह, पवन चौधरी आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। या किसी धर्म प्रतिष्ठा आप किसी भी समाज में जाएंगे, चाहे वह सनातन का हो या सनातन का ना हो, हर जगह ये कहा गया है कि आत्मबल मजबूत होना चाहिए। जब आपका आत्मबल मजबूत नहीं है तो आप अनेक प्रकार के दुर्भावना के शिकार होंगे। उसमें एक कड़ी यह है। दूसरी कड़ी यह है कि हम आत्मबल हमारा क्यों क्षीण होता है। हम आज के अगर 20 साल पहले जाएं तो हमारा एक परिवार होता था जिसमें हमारे बाबा होते थे, उनके भी पिताजी होते थे, उनके बेटे 4, 5, 6 होते थे और एक पूरा कुनबा होता था। आज क्या हुआ, सरकार भी कहती है कि हम लोग और हमारा एक। अगर एक है तो वो किससे कहे? हो सकता है मैं अपनी बात अपने पिता से ना कह सकूं, अपनी मां से ना कह सकूं, तो मैं किससे कहूं? अगर हमारे 4, 5 हम संयुक्त परिवार में रहे, हम एक साथ रहे, तो एक दूसरे को देख के किसी कभी ना कभी उसके मन में जिज्ञासा जगेगी कि चलो ठीक है, मैं इधर पत्रकार हैं और हम पत्रकार नहीं हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, वो भी संघर्ष कर रहा है, हम भी कोई संघर्ष कर रहे हैं।
लेकिन जब वह सिंगल बच्चा होता है तो वह भटकता है। वह अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए क्लास से, स्कूल से, सड़क से, संसद से, आम जनता से, अपनी सरकार से जूझता हुआ जब वह थकता है तब वह यहां आता है। और यहां आने का कारण सबसे बड़ा जो है वह समाज की जिम्मेदारी है। हम आधुनिक परिवेश में इतना भूल गए कि हमारे पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा हमें जानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पुलिस का भी डर है। अगर हम गए और उसके क्या पट्टी पटका हो रहा, हमने मना कर दिया, पुलिस आएगी, तुम क्यों बोल रहे हो? जब समाज ने अपनी जिम्मेदारी का चिंतन छोड़ दिया है तब से घटनाएं बढ़ी। के तीनों सबसे अधिक आत्महत्याएं सिद्धार्थनगर बस्ती में रोज हो रही। उसके कई कारण हैं। ये सामाजिक दायरा, हम किसी चीज को शेयर नहीं कर पा रहे, समझौता नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, अपनी शौक पूर्ति नहीं कर पा रहे, तमाम कई कारणों से हम मजबूर हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आदमी का पेट नहीं भरेगा, नहीं हो पाएगा, क्या करेगा? और ये जितने दावे हैं ये खोखले हैं। खाने में आपको न बता, आपको रिकॉर्ड पर बात करते खाने से मौतें हो रही, आज नहीं मिला पा रहा, उससे मौतें हो रही। इसकी भरपाई करना, इसकी सोच करके एक अगुवाई सबको जागरूक करना चाहिए। और जागरूकता आएगी, सबसे संबंध आएगा, तब इसमें हमको हमारा विचार है कुछ कंट्रोल हो। अपना तो ज्ञानेंद्र पांडे से कहता हूँ, ज्ञानेंद्र पांडे मेरा पैर छुए में चल देता हूँ, मैं इनको सम्मान ही नहीं, ये बड़ा पुस्तक करता हूँ, कोई टेंशन खत्म होता है। और टेंशन में आती है घटनाओं को देखते हैं, उनको पता है हमसे ज्यादा कि किस वजह से किसने मौत को गले लगाया है। फिर भी प्रशासनिक स्तर पर भी कोई प्रयास इस तरह के नहीं किए जा रहे हैं कि आत्महत्या के आंकड़ों को कम किया जा सके और लोग अपनी जिंदगी को शार्ट करना कम कर दें, पूरी जिंदगी जिए, आनंद से जिए और जो उनकी कीमत है, जो उनकी योग्यता है, उसका लाभ इस समाज को, राष्ट्र को पूरा मिले। सोचिए, अगर भगवान ने हमारी उम्र 80 साल दी हो और हम पत्नी से झगड़ा करके 50 साल में अपने आप को मौत को गले लगा दें, तो 30 साल की क्षति हुई कि नहीं हुई? अगर हम एक अच्छे इंसान बन सकते थे, एक अच्छे नागरिक बन सकते थे, एक डॉक्टर, वकील, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते थे, तो आपने न केवल परिवार की क्षति किया बल्कि इस राष्ट्र की क्षति किया और समाज की भी क्षति किया। आप अपने को एक आदमी समझते होंगे, लेकिन अगर देश के प्रति आपकी भावनाएं सच्ची हैं, देश के नियंता, कानून बनाने वाले और जनप्रतिनिधि सदन में जो बैठ करके हमारे आपके लिए चिंतन करते हैं, अगर उनकी सोच पॉजिटिव है, तो आप केवल एक आदमी नहीं है, आप एक संपत्ति है। अभी जिन कारणों में जो कारण सबसे बड़े हैं आत्महत्या के लिए, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट पे इनकी रिपोर्ट है 2022 की, उसके हिसाब से पारिवारिक कारण से 31% लोगों ने आत्महत्या की थी और बीमारी के कारण लगभग 18.4% लोग, ड्रग या अल्कोहल या किसी नशे के एडिक्शन के कारण 6.8% लोगों ने। कुल मिला के देखा जाए तो बीमारी, पारिवारिक समस्या, विवाह और प्यार में नाकामी की वजह से लगभग 60% लोगों ने आत्महत्या की थी। यहाँ मैंने देखा है लिस्ट में कई मनोचिकित्सक और कई बुद्धिजीवी लोगों का भी नाम है, तो चर्चा में वो भी अपनी राय रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं कि बिहार और यूपी में आत्महत्या की दर इतनी कम क्यों है, ये भी विषय होना चाहिए और मेरे ख्याल से ये शोध का विषय है कि ऐसा क्यों है। इससे जो है इस बड़े बिंदु का सोल्यूशन। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।